अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम नाइन्थ क्लास की चैप्टर नंबर 3 आज हम नाइन्थ क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर हम क्या करते थे कि कोई भी सिंबल या लेटर को ले लेते थे और उसको फर्ज कर लेते थे कि ये एक सेट का मेंबर है और इस मेंबर के आगे से प्रॉपर्टीज़ लिख देते थे। जैसे कि इन्होंने लेट किया था कि एक्स एक मेंबर है एक सब सेट का और आगे इन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी गई कि एक्स क्या है कि वोवल वर्ड्स और इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, तो ऐसे ही इन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इनको कहा है कि ये आप सेट बिल्डर नोटेशंस में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन, अब आपको जब ये क्वेश्चन आना है ना तो आपने सबसे पहले ना ये जो है इसके सारे एलिमेंट्स इनको गौर से देखना है कि क्या है ये इनकी क्या इनके अंदर कितना डिफरेंस हो रहा है, या फिर ये कुछ मल्टीपल्स हैं या फिर नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे तो वो होल नंबर होंगे, लेकिन अगर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 सो ऑन काउंटिंग जो होती है। लेकिन अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो इसके अंदर हम देखें तो 1 के बाद 4 आ रहा है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर भी नहीं है। अब ये हमारे पास इवन नंबर भी नहीं है कि 9 भी आया हुआ है इसके अंदर, ओड नंबर्स भी नहीं है कि इसके अंदर 4 भी आया हुआ है। तो ये क्या है, इसको हमने देखना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखें यहाँ पर ये जो है ये सब किसी चीज़ के स्क्वेयर्स हैं। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वेयर है। तो 1 का स्क्वेयर अगर लें हम तो क्या आता है? 1 ही आ जाता है। ठीक है, अब अगला जो 2 वो 4 है, तो 4 जो होता है वो किसका स्क्वेयर होता है? वो 2 का स्क्वेयर होता है। 2 का स्क्वेयर लें तो क्या आता है हमारे पास? 4 आता है। अब 3 का स्क्वेयर लें हम तो क्या आता है हमारे पास? 3 3 दा 9 आ जाता है। 4 का स्क्वेयर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 4 4 दा 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वेयर लें तो क्या आता है हमारे पास? इज इक्वल टू 25 आ जाता है। ऐसे ही हम जब 6 का स्क्वेयर लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 36 आता है। ये देखिए अब हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो रही है ना, 1 4 9 16 25 36, यही हमने क्वेश्चन में लिखना है। तो जब हमें मालूम हो जाएगा ये किस तरह का सेट है तो इसको सेल्फ बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो हमने कहा था कि कोई भी हमने सिंबल या लेटर ले लेना है तो हम कहेंगे कि लेट कर लेंगे ए हमारे पास सेट है और वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल। आगे एक्स की हमने क्या करनी है? ऐसे लाइन लगा के एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि एक्स जो है वो किसके इक्वल है हमारे पास। हमने कहना है कि एक्स किसी चीज़ की पावर का स्क्वेयर है। ठीक है, एन हमने कह लिया है कि एन का स्क्वेयर है। अब एन क्या है ऐसे तो हमें मालूम नहीं हो रहा, तो आगे हम एन की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि एन जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एन किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। और ये जो सिंबल है ना ये वाला, इसका मतलब है एंड। ऐसे अगर सिंबल होगा तो उसका मतलब होगा और ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? एंड। आगे हमने नेचुरल नंबर तो बता दिया, एन नेचुरल नंबर है, तो कहाँ से लेके कहाँ तक है ये भी तो हमने बताना है। तो एन जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? 1 से लेकर कहाँ तक है? 22 तक है। ठीक है, तो अब ये जो सिंबल है ना इसका भी मतलब है, यहाँ पर हमने नीचे लाइन लगानी है, दोनों सिंबल्स में लाइन लगानी है। इसका मतलब होता है अगर हम इस सिंबल के नीचे लाइन लगाएंगे तो मतलब होता है कि हमने 1 को भी इन्वॉल्व करना है सेट में। अगर हमने सिर्फ ये लाइन के बगैर लिख दिया तो इसका मतलब होता है ये बाउंड्री है। इसके दरमियान में जो चीज़ें आती है ना 2 से लेके 21 तक उनको हमने पुट करना था, लेकिन ये लाइन जो है ये इसका मतलब है कि इन जो बाउंड्री है इसको भी हमने इन्वॉल्व करना है। ठीक है, और आगे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया आपको इसको हमने कैसे लिखना है? इसी तरीके से हमारे पास जो बाकी क्वेश्चंस हैं इनको भी हमने सोल्व कर लेना है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमें जो दिया हुआ है सेट वो क्या है। तो ये हमें शुरू पे तो लगेगा कि ये क्या है? इवन नंबर्स का सेट है कि 2 आया 4 आया लेकिन 6 नहीं है, 8 है, 8 के पास 10 नहीं है। अगर ये इवन नंबर की पूरी सीरीज़ होती तो हम ये कह सकते थे कि ये इवन नंबर का सेट है, लेकिन ये क्या है कि पहले 2 आया फिर 4 आया फिर 8 आया 16 आया। तो हम क्या करेंगे कि ये सेट है, ये 2 की पावर्स हैं कि जैसे आपने पढ़ा भी हुआ है कि 2 की पावर 1 अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। 2 की पावर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 2 की पावर
3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 to the 4, 4 to the 8, और अगर 2 की पावर 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व, ये ऐसे सोल्व हुआ हुआ है। तो हम कह देंगे कि क्या ये जो है सेट है ए, वो किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग कर रहा है, और एक्स क्या है आगे 2 की पावर्स हैं। पहले हमने n की पावर, n का स्क्वायर लिखा था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर हमने n का स्क्वायर लिखा था। यहाँ पर हमने क्या करना है 2 है, उसका 2 की पावर्स हैं, पावर्स चेंज हो रही हैं। तो आगे हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि n क्या है। n नेचुरल नंबर है एंड n की पावर्स कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 8 तक हमने पुट करनी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन जो है उसके अंदर उन्होंने इंटीजर्स बता दिए हुए हैं 0 +-1 +-2 और +-1000 तक। तो इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे ये तो इजी क्वेश्चन है। क्या कहेंगे कि x है, एक सेट है वो x है, और x बिलोंग्स करता है इंटीजर से। एंड अब बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है ना वो कन्फ्यूजन होनी है इनको कि ये -1000 से +1000 कैसे आ गया। तो जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो दरमियान में हमारे पास 0 होती है, यहाँ पर +1 +2 +3, इस तरफ सारे प्लस के इंटीजर्स होते हैं, और यहाँ पर इस तरफ जो होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन ऐसे स्टार्ट होता है। तो इन्होंने कहा भाई -1000 से लेके +1000 है, तो यहाँ पे -1000 आएगा और इस तरफ +1000 आएगा, इसलिए हमने बाउंड्री बनानी है कि जो x है हमारे पास वो क्या है -1000 से लेकर +1000 तक है। अब अगले क्वेश्चन में ये देखें, इसको हम देखेंगे अगर, तो ये क्या है, ये मल्टीपल्स ऑफ 6 है, 6 का टेबल है। ठीक है, तो इसके हम कैसे लिखेंगे कि हम कहेंगे ए सेट है वो x की इक्वल है, और x क्या है 6 का मल्टीपल है, 6n है, 6 को किसी चीज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है n। तो अब हम कह देंगे कि n बिलोंग्स किससे करता है कि नेचुरल नंबर से n बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर में यहाँ ये n की जगह पे हम कहाँ से लेके कहाँ तक लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक लिखेंगे। कहाँ तक लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक लिखेंगे। तो अब अगर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 6 1 6 आ जाएगा। अगर यहाँ पे n की पे 2 पुट करेंगे तो 6 × 2 = 12। अगर यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 6 × 3 = 18। ऐसे ही 120 तक, जब 26 20 दा 120 हो जाता है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या उन्होंने कहा हुआ है कि 100 102 104 400 तक। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि 100 है, 100 से शुरू हो रही है और उसके अंदर कुछ प्लस हो रहा है, 2n प्लस हो रहा है, 2 के साथ हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है। जैसे कि अगर हम ना, और क्या कर रहे हैं कि n जो है, n हमारे पास क्या है कि होल नंबर है। क्या है होल नंबर है। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको मालूम है 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, वो क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 ये सारे क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम n की जगह 0 पुट करते हैं, n की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 0 दा क्या आता है 0 आता है। तो 100 के अंदर 0 प्लस करें तो पहला नंबर आ जाएगा 100। अब यहाँ पर अगर 2 1 दा 1 पुट करें तो 2 1 दा 2 होता है। तो 100 + 2 = 102। अब 100 के अंदर 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा। तो इसमें फिर हम 4 को प्लस करेंगे तो 100 + 4 = 104। ऐसे ये सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने होल नंबर्स लिखना है, अपने नेचुरल नंबर्स नहीं लिखना, क्योंकि जो पहली सीरीज़ है उसके अंदर 0 प्लस हो रहा है इसलिए वो 100 बना है। आगे आपने n बता देना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। वो n जो है वो 0 से लेके कहाँ तक है 150 तक है। अब आप खुद ही नोटिस करें कि अगर 2 को 150 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है 300 आता है। तो 300 को जब हम 100 में प्लस करेंगे तो वो 400 लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखें ये 1 है, ये 3 9 27 81। अब ये क्या है, अब ये 100 है, इसका मतलब है कि इसकी लास्ट वाली जो बाउंड्री है वो हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो देखें ये क्या है 1 3 9 27 एंड 81। ये क्या है, अब 3 का स्क्वायर है। अब 3 का स्क्वायर जब हम करते हैं सोल्व तो क्या आता है 3 का 1 था 3 3 स्क्वायर 3 × 3 = 9। 3 को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 का 9 9 3 का 27 आ जाता है। ऐसे 27
ऐसे ही जब हम 3 की पावर 4 लिखते हैं तो आगे 81 आ जाता है, ठीक है। 3 की पावर 4 का मतलब ये नहीं है कि 3 मल्टीप्लाई 4 कर देना है, ऐसे नहीं करना। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 करना है। 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81, ऐसे करके ये 81 आएगा, ठीक है। तो आपने कह देना है कि x बिलोंग्स टू 3 की पावर n, और n क्या है हमारे पास, होल नंबर्स हैं। अब यहाँ पर उन्होंने हमें बाउंड्री नहीं बताई हुई है, तो हम आगे इसकी बाउंड्री भी नहीं बताएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 1 2 4 5 10, ये क्या है। अब ना तो ये नेचुरल नंबर्स हैं, ना इवन नंबर्स हैं, ना होल नंबर्स हैं, ये किसी के का स्क्वायर भी नहीं हो रहे, परफेक्ट स्क्वायर्स भी नहीं है, तो ये क्या है। अब हम कहेंगे कि ये क्या है, ये ऐसे नंबर्स हैं जिन पे 100 डिवाइड हो जाता है, ठीक है जी। देखें 2 पे भी 100 डिवाइड हो जाता है, 4 के टेबल में भी 100 आता है, 5 10 ये सब क्या है 100 के डिवाइजर्स हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे कि x जो है वो क्या है, डिवाइजर ऑफ 100 है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने कहा है 5 10 15 100 तक है, तो ये क्या है। ये अब हम कह देंगे कि 5n है, 5 को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, और 5 के मल्टीपल्स हैं, और n जो है 5n, n जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेकर 20 तक है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो इसके अंदर हमने क्या कह दिया कि क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स इन्होंने कह दिया, और फिर उन्होंने क्या कहा, कहाँ से लेके कहाँ तक होना चाहिए, माइनस बिटवीन होना चाहिए। अब देखें बिटवीन का जब वर्ड आ गया है, इन्वॉल्व नहीं होनी, ये जो बाउंड्री है वो इन्वॉल्व नहीं होनी, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन नहीं लगाई। अगर यहाँ पर उन्होंने लिखाया होता है कि इन्वॉल्विंग -100 एंड 1000, तो फिर हमने क्या करना था कि यहाँ पे लाइन भी लगानी थी। अब बिटवीन लगा दिया हुआ है कि इस बाउंड्री के अंदर अंदर वाली चीज़ें लिखें, तो यहाँ पर हमने ये लाइन नीचे इस सिंबल के नहीं लगानी, -100 से 1000 तक हो गई है, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे तो उसके अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म। अब उन्होंने दूसरी फॉर्म में लिखी हुई है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखी हुई है, तो उन्होंने कहा क्या कहा हुआ है कि इसको बिल्डर फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक है, उन्होंने लोअर बाउंड्री नहीं बताई, मतलब कि 1 से स्टार्ट करने हैं और 36 तक जहाँ तक आते हैं, तो 3 का टेबल आपने लिख देना है, 36 तक जहाँ तक आता है 3 का टेबल वहाँ तक लिख देना आपने, 3 9 3 6 9 36 तक लिख देना है, ठीक है। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं और आप सोन करके भी 36 लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि जो सेट है ये रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, वो रैशनल भी आ सकते हैं, इरेशनल भी आ सकते हैं, सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो कह रही है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और x, और इन्होंने कंडीशन क्या लगाई हुई है 2x + 1 = 0 है। इसका क्या मतलब है कि इन्होंने कहा हुआ है कि एक नंबर ऐसा आना है जो 2x + 1 = 0 है, कि x ऐसी चीज़ हमने पुट करनी है कि उसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो हमने ढूंढनी है कि x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x की जगह अगर हम 1 - 1/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 + 1। अब जब -1 और +1 है ये भी कटिंग हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या है, एक वर्ड का ही इसका आंसर है, क्या है, -1/2, ठीक है। अगला उन्होंने बताया है कि x जो है वो प्राइम नंबर है और वो 12 से छोटे होने चाहिए। तो 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपने लिख देने हैं, जो अपने नंबर में आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने नंबर में अपने ही टेबल में आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उन्होंने कहा है कि 128 जिस चीज़ पे डिवाइड होता है वो नंबर्स लिखें। तो आपने 128 देखें लास्ट पे जिसके इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये 2 पे डिवाइड होता ही होता है, ठीक है। तो 1 पे तो सब डिवाइड होते हैं, 2 4, तो आपने ये देख लेना है कि किस चीज़ पे, कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं किस चीज़ पे 128 डिवाइड होता है, तो वो आपने लिख लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि x जो है वो 2 की पावर n है, और n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और n जो है वो 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको लिख देंगे कि क्या है कि ये जब हम नेचुरल नंबर्स हैं तो n की जगह सारे नेचुरल नंबर्स 8 तक पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 = 2, जब 2 पुट करेंगे तो 2 to the
4, जब 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ऐसे ही हमने 8 तक जो है उसकी पावर 2 की पावर 8 पुट करके देखना है, जो आंसर आएगा वो हमने लिख देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि ये पहले क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया उसी की तरह का है। तो कह रहे हैं कि x है वो नेचुरल नंबर है और x प्लस 4 जो है ना वो 0 आता है। x प्लस 4 जब हम करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो हमने कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है कि जिससे इन दोनों को सोल्व करने से 0 आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पे -4 पुट करेंगे क्योंकि -4 और +4 0 हो जाता है। अगले क्वेश्चन में भी उन्होंने कहा है कि जो x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x इज इक्वल टू x है, x के इक्वल है। ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो हम यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर्स लिखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी उन्होंने कंडीशन क्या बताई हुई है कि 3x + 1 किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये भी सॉल्व करना है, तो इसका आंसर -1/3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि आप कोई भी 2 प्रॉपर सबसेट्स बताएं। प्रॉपर सबसेट्स हमने पढ़े थे कि क्या होते हैं कि जो सुपर सेट होता है उससे नंबर उसके क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए। प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है कि जिसके अंदर जो सुपर सेट्स होता है उससे उसके एलिमेंट्स कम हो, एक भी अगर कम होगा तो वो क्या होगा, उसका प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। अब इन्होंने ABC लिखा हुआ है, तो इसका प्रॉपर सबसेट हम कैसे बनाएंगे कि इससे ये 3 एलिमेंट्स है तो 2 एलिमेंट्स वाला या फिर 1 एलिमेंट वाला कोई भी इसका लिख देंगे सेट, जैसे AB और BC, ये 2 सेट होंगे, ये क्या होंगे, इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अगर 2 एलिमेंट्स हैं इस सेट में, क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसके हम 1 एलिमेंट्स लिखेंगे या नल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, नल सेट भी लिख देते हैं। अब उन्होंने कहा अगले में कि क्या है कि नेचुरल नंबर्स का सेट बताएं। अब नेचुरल नंबर्स सबसे पहले हमने बताना है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन होते हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स में से कोई भी 2 नंबर्स हम लिख सकते हैं, 2 या 3 या 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक कुछ भी काउंटिंग लिख सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये 2 क्या हैं, इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इंटीजर्स बताएं। इंटीजर्स में आपको मालूम है कि वो उसके अंदर 0 भी आता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं। तो आप इसके अंदर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, एक सेट में आप पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख लें और एक सेट में आप नेगेटिव वैल्यूज़ लिख लें। अब अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया है कि क्यू क्या होता है, रैशनल। तो क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर्स होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि तो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। ये पहले हम रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन जो वो सेट वैल्यू नोटेशन में वो बताएंगे कि एक्स क्यू जो वो एक्स के इक्वल होता है और एक्स जो है P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, और P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और 0 भी। लेकिन Q जो है ना, Q वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बता देंगे कि इसके अंदर कुछ भी लिख देंगे कि कौन सा सेट है, तो इसके अंदर कुछ भी लिख लेंगे, हम कोई भी सेट बना लेंगे, 2 सेट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने बनाया था सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स आपने कहना है कि P/Q की फॉर्म में नहीं होते, तो कुछ भी मैथ के अंदर कोई भी चीज़ है तो उसका डिवाइजर क्या होता है, 1, उसके साथ 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस सेट ऑफ इंटीजर्स है कि 1/1 2/1 3/1, ठीक है। तो अगला सेट जो बनाया हुआ वो मैंने कहा है कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब इसके अंदर रैशनल नंबर्स और क्यू के अंदर पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर 1/2 3/5 2/9 सब कुछ हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बताया हुआ है उन्होंने कि 2 सबसेट्स बनाए रियल नंबर्स के। अब रियल नंबर्स क्या हैं, रियल नंबर्स वो हैं जो मैथ में पूरी मैथ की काउंटिंग को, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सारे नंबर्स जो है ना उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर जब उन्होंने बता दिया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं कि हम कुछ भी सबसेट बना सकते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स। तो हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 1 2 3 सेट ऑफ इंटीजर्स भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जब हम आते हैं तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि जो इसमें इन्होंने क्या पूछा है कि आप पावर सेट बताएं। पावर सेट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक जो सेट दिया हुआ है उसके जितने पॉसिबल नंबर ऑफ सेट्स बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट्स। अगर आपने ये वीडियो देखने से पहले मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बेसिक डेफिनेशंस बताई हुई हैं, तो आपको इसकी भी समझ नहीं आएगी, पहले आप वो देख लें, ठीक है। तो
पावर सेट को सोल्व करने का भी हमारे पास फार्मूला था कि हमारे पास कितने पावर सेट्स एक सेट के बन सकते हैं। तो मैंने कहा था कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अंदर होंगे उतने ही 2 की पावर लिख देनी है। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो हमने 2 की पावर 2 लिख के तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम पावर सेट लिखने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक नल सेट, ठीक है। इसके बाद एक एलिमेंट्स, दूसरा एलिमेंट, एक एक करके सिंगल टर्म सेट्स बनाते हैं, एक एक एलिमेंट लिखते हैं और फिर 2 करके लिखते हैं। अगर 3 एलिमेंट्स हो तो फिर 3 करके लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो उन्होंने बताया हुआ है, तो इन्होंने प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाय 4 नंबर दे दिए हैं। इसको देखिए आपने घबराना नहीं है कि ये क्या दे दिया भाई, ये भी एलिमेंट्स ही हैं, इनके भी वैसे ही हमने पावर सेट बनाने हैं। तो सबसे पहले हम नल सेट बनाएंगे, फिर एक एक करके प्लस माइनस मल्टीप्लाइड वाई, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे कि प्लस जो है इसको एक बार माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस एक सेट बन गया, फिर प्लस मल्टीप्लाई बन गया, प्लस डिवाइड हो गया। प्लस को हमने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ये आसान तरीका है बनाने का, ऐसे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। क्या करना है आपने, सबसे पहले नल सेट लिखने हैं, एक एक करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको लिखने हैं। फिर आपने क्या करना है कि प्लस को माइनस के साथ लिखना है, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ लिखना है, प्लस को डिवाइड के साथ लिखना है। अब प्लस को साइड पे कर देना है, अब माइनस को मल्टीप्लाई के साथ करना है और माइनस को डिवाइड के साथ करना है। ये भी अब माइनस भी साइड पे होगी। अब मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 नए सेट्स बन जाएंगे। अब जब 2 वाले सेट्स भी हमने सारे बना लिए तो अब हम 3 बार स्टार्ट करेंगे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई पहले 3 एलिमेंट्स को लिखेंगे और फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड इन तीनों को लिखेंगे। अब ये प्लस साइड पे हो जाएगा तो फिर हम माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इसको लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया और फिर हम क्या करेंगे कि चारों सेट्स को लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपने लिख लेने हैं और आपने ये देखने के लिए कि हमारे पूरा पावर सेट ठीक बना है कि नहीं, तो हमने इसको फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि 2 की पावर 4 16 आता है। तो हमारे पास अगर ये 16 बने हैं, सब पावर सबसेट्स बने हैं, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर उन्होंने एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 क्या आती है, 2 ही आती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के अंदर आपको कन्फ्यूजन होगी कि आप ये सोचेंगे कि ये ए बी और सी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये अलग अलग एलिमेंट्स नहीं हैं, ये एक एलिमेंट है और ये ब्रैकेट के अंदर बनता है, ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स हैं सिर्फ, ये 3 एलिमेंट्स नहीं हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 की पावर 3 नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 2 ही लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि पहले हम नल सेट लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी सी लिखेंगे, फिर ए बी सी तीनों सेट्स लिखेंगे, ठीक है। और इनको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे। ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है ये भी लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ब्रैकेट्स का आपने खास ध्यान रखना है। ये देखें यहाँ पर अलग अलग लगाई हुई है, तो यहाँ पर इसको ये इनक्लोज एक में किया हुआ है, ये जो एलिमेंट इसको अलग ही ब्रैकेट में इनक्लोज किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स आते हैं, अगर आपने एक भी मिस कर दी तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास थी 3.1। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।